नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि एनआईए की टीम सबूत लेकर वापस लौटी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि तुरंत एनआईए के डीजी जो हैं वो पहलगांव पहुंच गए हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह आतंकी घटना हुई है। इस बीच पाकिस्तान में भी हलचल पैदा हो गई है। पाकिस्तान इस कदर खौफ में आ गया है कि उसने अपने आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर अपने जो आतंकी उसने तैनात किए हुए थे बंकरों में भी वहां अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। और वहीं अब जो सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है हाफिज सईद, उसके ठिकानों का भी पता लग गया है कि वो कहां छुप कर रह रहा है और कैसे शहबाज शरीफ के राज में वो मौज काट रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एनआईए के डीजी पहुंचे हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? यार, ये भारतीय मीडिया का सबसे बढ़िया तकिया कलाम है, बड़ा होने वाला है। हाँ। क्या बड़ा होने वाला है? आतंकी घटना हुई है, एनआईए के डीजी गए हैं वहां पे जांच करने। टीम पहले से जांच कर रही है। जब ये खबर मिली कि चाइनीज सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं हुआई कंपनी के, तो एक चाइना का एंगल आया उसमें और फिर वो जाके कंफर्म रिकन्फर्म करने गए। ये रेगुलर ब्रीफ है, होता ही है। कहीं भी आतंकी घटना होगी और इस तरह की जब कोई बड़ी घटना होती है तो होते हैं। अब हर आदमी जो अफसर मूवमेंट कर रहा है तो कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री सीडीएस से मिले तो कुछ बड़ा होने वाला है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिले तो कुछ बड़ा होने वाला है, अमित शाह रक्षा मंत्री से मिले तो कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा न हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बताता हूँ, लोगों को तो इसी चीज का इंतजार है ना पंकज जी कि पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, आपने एयर स्ट्राइक कर दी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, अभी तक इंतजार किया जा रहा है कब क्या होगा। मैं डे वन से कह रहा हूं कि बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो जवाब मिलेगा। जवाब जो देना है उसके लिए तैयारियां चल रही है। उसी तैयारियों के सिलसिले में बैठक हो रहा है। एक तरफ जांच चल रही है कि कैसे हुआ पहलगाम में, आगे से कैसे नहीं हो सकता। दूसरी वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई और तीसरी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है कि हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। अब हर दिन अगर 5 बार कुछ बड़ा होने वाला है, कोई अगर भारतीय मीडिया बोलेगी तो कहां से सरकार भी हर दिन 5 बार कुछ बड़ा करके लाएगी। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और दुश्मन देश भी तैयार बैठा है। कल को जरा से भी कोई चूक होती है, कोई गलती होती है तो फिर यही मीडिया कर ले कि हाय हाय ये क्या हो गया, हम तो बड़ा बोले थे, ये तो दूसरा हो गया। देखिए, जो खबर बता रही है ना, 3-4 खबर, एनआईए के डीजी गए हैं इस वजह से क्योंकि एक चाइनीज एंगल आया है उसमें। जो सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं और जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो टेक्नोलॉजी हमास के आतंकियों ने किया था और यहाँ कश्मीर के आतंकियों ने किया। तो एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, इसलिए ये मामला बड़ा हो गया है और गए हैं एनआईए के डीजी वहां पे जांच पड़ताल करने। लोगों से पूछेंगे जो भी जांच अधिकारी की क्या बरामद हुआ और उसकी रिपोर्ट आके दिल्ली को देंगे वो कि ये हमने पाया है। ये है सच्चाई। चाइना का जैसे नाम लिया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान पर नजरें गड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने आतंक पालकर यहाँ भेजे, तो चाइना के खिलाफ भी कुछ कदम उठाया जाएगा फिर? नहीं, देखिए, चाइना पाकिस्तान की मदद करता है हर तरह से। हर किसी को पता है कि उसको हथियार देता है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लगा के रखे हैं। चाइना के बारे में पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और हिंद महासागर से ज्यादा गहरी है। अच्छा। तो वो तो खुली किताब है कि वो चाइना मदद करता है। चाइना ने क्या किया होगा? चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी दी होगी, सैटेलाइट फोन्स वगैरह दिए होंगे, हो सकता है चाइनीज हथियार इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग जो थी और उन्हें तैयार करने का काम पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। और जो आतंकी थे वो लश्कर-ए-तौबा के आतंकी थे। हाशिम मूसा पाकिस्तान मास्टरमाइंड है इस खेल का। नहीं, वो तो पाक आर्मी में था ना, वो तो वहां के बटालियन में कमांडो था और उसको भी तैयार किया गया। फौजी है तो क्या हुआ, उसे इस्तीफा दिलवा दिया हो गया कि रिजाइन कर दिया, तुम आ जाओ, तुम बन जाओ, एक ऑपरेशंस के लिए जा रहे हो। जो भारत और पाकिस्तान में एक ही फर्क है कि भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाता है तो हम अपने रेगुलर सैनिक को भेजते हैं कि हमारे आर्मी के इस टुकड़ी ने या हमारे एयरफोर्स के इस विंग ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है या ये एयर स्ट्राइक की है। वो नहीं कहते, वो अपनी आर्मी को दूसरा पहले उस सेना वाली वर्दी उतरवाते हैं, आतंकियों वाली वर्दी पहनाते हैं और बोलते हैं कि जाके मार दो। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कह के इसे हम आतंकी हमला बोलते हैं। भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तो हो रही है। 26/11 क्या था? पाकिस्तान द्वारा किया गया मुंबई पर सर्जिकल स्ट्राइक था। ये पहलगांव क्या है?
ये पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अंदर आकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। ऐसा ही कुछ अगर भारतीय फौज करती तो आप यही कहते ना। तो यही हुआ है। पर ये तो ये और लश्कर-ए पाकिस्तान तैयबा से जुड़ा खुलेआम हुआ कह रहा है। अरे लश्कर-ए तैयबा क्या है, वहां आर्मी, लश्कर-ए तैयबा और मसूद अजहर वाली वो क्या है, हरकत मुजाहिदीन, ये सब एक ही चीज है। ये सब एक ही चीज है। बस समझिए कि एक को देखरेख करता है हाफिज सईद, दूसरे का मसूद करता है, पाकिस्तानी फौज की देखरेख असीम मुनीर करती है। कौन आदमी किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, कौन कब किसका पार्टी बन जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ही लश्कर-ए तैयबा भी बनाया है, पाकिस्तान आर्मी ही ये हरकतुल मुजाहिदीन या मसूद अजहर वगैरह सबको तैयार किया है, और पाकिस्तान आर्मी ही इनका इस्तेमाल करती है। उनका देखिए, उनका ये स्ट्रेटजिक डेप्थ, जो जासूसी की भाषा में डीप एसेट्स हैं, उनके स्ट्रेटजिक डेप्थ हैं, इनका इस्तेमाल करती है पाकिस्तानी आर्मी अपने दुश्मन देशों के खिलाफ। जैसे किसी खालिद को भेज देगी लंदन में या हिथ्रो एयरपोर्ट पे धमाका कर उड़ाने के लिए, ये पाकिस्तान आर्मी ही नहीं करवाया। पाकिस्तान आर्मी के ही लोग अपने कुछ मुजाहिदीनों को सीरिया भी भेज देंगे और हमास के लिए लड़ने के लिए भेज देंगे, और वही पाकिस्तान आर्मी के लोग अफगानिस्तान में भी भेज देंगे लड़ाई करने के लिए, और वही पाकिस्तानी आर्मी के लोग अपने कुछ लोगों को कश्मीर में भी भेज देंगे। सेम लोग हैं वो, सेम ट्रेनिंग है, सब कुछ वही है, और ये पूरी की तरह पूरी पाकिस्तानी आर्मी करवाती है। आपके लिए हाफिज सईद बहुत महत्वपूर्ण होगा या मसूद अजहर बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसे 4 हाफिज सईद को वो तैयार कर लेंगे ट्रेनिंग देके। लेकिन जो तैयार है उनका खात्मा भी तो जरूरी है, खतरा तो वो भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो खात्मा कीजिए ना, आपको किसने रोक के रखा है? तो खुद कुछ कर नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया हमारी मदद करेगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, क्या अमेरिका ने दुनिया से मदद मांगी मुझे ओसामा बिन लादेन को खत्म करना है? नहीं मांगी ना। क्या रशिया ने यूक्रेन वार से पहले दुनिया से मदद मांगी? नहीं ना। जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे, तो क्या वो दुनिया के सामने लव लेटर भेज रहा था सबको राजधानियों में? लेकिन मदद तो भारत देखिए हमारे साथ है क्या, साथ खड़े हो गए हैं। अरे भाई आप कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, दुनिया के देशों को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा भारत ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुनिया के देशों ने क्या किया? कुछ नहीं। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया, दुनिया वो क्या पड़ी है इससे? आप इस चिंता में क्यों घुले जाते हैं भाई कि दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन वहां पाया गया था, दुनिया को पता है कि कंधार जो हाईजैक किया था वो सब पाकिस्तान में है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां है। आप किसको बता रहे हैं और किसको सफाई दे रहे हैं? ये चिट्ठियां लिखना, ये लव लेटर लिखना, मोदी जी तो जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा करते थे ना कि जो हमें ऑपरेशंस करने हैं वो करेंगे, और किया भी बनने के बाद। लेकिन आज अगर देखिए, हाफिज सईद को जो करना है आप ही को करना है, मसूद अजहर को जो करना है आप ही को करना है, पाकिस्तान आर्मी को जो सबक सिखाना है वो आपको सिखाना है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है पंकज जी हाफिज सईद के ठिकानों की, कि कहां छुपा है, कराची में कहां रह रहा है, कैसे ऐश मौज काट रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक भारत का चैनल जाकर हाफिज सईद के ठिकाने को ढूंढ निकालता है, क्या भारत की एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि उनको नहीं पता होगा? कम से कम इस चैनल के रिपोर्टर से तो ज्यादा उनके पास एसेट्स हैं पाकिस्तान में, एजेंट्स तो होंगे, ये हाफिज सईद के मूवमेंट की पल पल की जानकारी होगी। फिर हम इतना क्यों खुश हुए जा रहे हैं कि एक चैनल ने ये देखिए यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे आर्मी का ऑफिसर रहता है, यहाँ पे हाफिज सईद रहता है, और आप जब पूरी तरह टेलीविजन पे दिखा दिए तो हाफिज सईद वहां बैठा हुआ है कि वाह वाह क्या काम किया है? ऐसा होता है क्या? सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं। हाफिज सईद वहां है या नहीं है, ये किसने ऑथेंटिक है वो खबर की नहीं है, आपको कैसे पता? सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं। मान लिया नहीं, उस चैनल ने जो बताया है उसकी पुष्टि किसने की? ठीक है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, वो करें, कोई हम किसी चैनल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, करें, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि अगर इतना सारा शोर हो गया, ये चैनलों में दिख रहा है तो हाफिज सईद वहां नहीं बैठा हुआ होगा। और हाफिज सईद कोई ऐसा छुपा हुआ गुंडा नहीं है कि जिसके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। भारत के एक पत्रकार हुआ करते थे, वो जाके हाफिज सईद का इंटरव्यू लेके चले आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
बाद में यहाँ के उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि हाफिज सईद का इंटरव्यू कैसे। सोचिए इतना आसान है कि भारत का एक पत्रकार गया और जाके हाफिज सईद का इंटरव्यू लेके चला आया। तो हाफिज सईद दाऊद इब्राहिम नहीं है कि जिसे पाकिस्तान ने छुपा कर रखा है। वो तहरीरें किया करता है, चौक चौराहे पे हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं, वो रैलियां निकालता है, खुली तो धमकी ये देता ठिकाना। है। अभी हाल ही में एक मैं बाइट सुन रही थी, पानी रोक दोगे खून की हाँ, नदियां बहा देंगे मोदी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हालांकि की धमकी देता नजर नहीं, आता वो पुरानी बाइट है, लेकिन फिर भी हाफिज सईद वहां एक जमात का हेड है, उस जमात के कई सारे ऑफिसेज हैं और वो वहां आता जाता रहता है, वो घूमता रहता है, वो रैलियां करता है, वो सड़कों पे मार्च, लॉन्ग मार्च निकालता है। तो ये छुपा हुआ थोड़ी ना है कि बहुत छुप के रह रहा है, या फिर ये कह रहे हैं आपकी बड़ी सिक्योरिटी दे देगी, तो देंगे नहीं। उसको इस तरह के जो उनके एसेट्स रहेंगे उसको ऐसे ही खुले थोड़ी ना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। अरे जब अमेरिका इतना छुपे हुए उसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो आप एक जमात के हेड को, जमातुल दावा के हेड को, जो कि खुलेआम घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, भाषण दे रहा है, उसको नहीं मार सकते। और दुनिया को दोष दे रहे हो आप कि हाफिज सईद ने हाय हाय ये कह दिया, अरे देखिए जय हो मैंने हाफिज सईद के ठिकाने का पता लगा लिया। अरे पाकिस्तान लाहौर में जाइए और किसी को पकड़ लिया, वो बता देगा कि हाफिज सईद साहब का ऑफिस कौन है। ये ठिकाने का क्या पता लगाना होता है? जमातुल दावा का ऑफिस नहीं पता है क्या? सोशल मीडिया पर मैं कुछ कमेंट देख रही थी, लोग यही कह रहे हैं कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान के खिलाफ आपको जंग का ऐलान करना है, तो सबसे पहले उन आतंकियों को ही निशाना बनाओ ना, जो खुली धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, खबरें आ जाती है उन्हें मार दिया गया, फिर जिंदा हो जाते हैं। मेरा ये कहना है, वह तो भारतीय मीडिया में 10 बार मर चुका होगा हाफिज सईद, उसका छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि जो करना है भारतीय सरकार को करना है, भारत के डिफेंस फोर्सेस को करना है, हमारे कमांडोज को करना है। अब जो करना है हम करेंगे, ये बीच में डिस्ट्रैक्शन क्यों? हमें सिखाना है पाकिस्तान को सबक, हमें सिखाना है पाक आर्मी को सबक। तो आज हाफिज मिल गया, तो कल दाऊद इब्राहिम का पता लगा लिया, तो लखवी को पता लगा लिया, अब्दुल रहमान रखवी का। तो ये देखिए हमने अमेरिका को बताया कि देखिए पाकिस्तान ये टेररिज्म कर रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता है? उसके सीआईए के एजेंट्स नहीं हैं, उसको सब पता है। और आप सबूत नहीं दीजिएगा तो उसको नहीं जानकारी रहेगी क्या? उसके भी एजेंट्स हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। सारे देशों को सारी जानकारी है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी जो आपको जो करना है आप करो, आप करना है करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, उस पर न्यूक्लियर मारो, उसके साथ जंग करो। दुनिया का कोई देश कुछ नहीं कहने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सब यही कहेंगे कि शांति शांति। दोनों को फोन करके बोल देंगे कि थोड़ा सा, हाँ चारों तरफ से बातें आ रही हैं, यही करेंगे और क्या करेंगे। बहादुर अपना इतिहास खुद लिखते हैं और कायर बहाने बनाते हैं कि यह कारण हो गया इसलिए हम ये नहीं कर सके, बस दैट्स इट। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में भी हलचल पड़ी हुई है, तो वहीं पाकिस्तान में खलबली भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू हो सकती है, क्योंकि हाफिज सईद के कुछ ठिकाने हैं, उनका भी पता लगाया गया है पाकिस्तान में। लेकिन भारत की तरफ से कब कदम उठाया जाएगा, कब एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार अभी तक क्यों चुप है, क्यों सिर्फ इस हमले को बैठकों तक ही सीमित कर दिया गया है। आगे कदम कब उठाया जाएगा, इसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।